हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। इसमें बच्चों पहली बार शुरू में चैप्टर के एनिमल टिश्यू का स्टडी किया गया है। दुनिया में जितने सारे एनिमल्स हैं, अगर स्पॉन्जेस को छोड़ दो, जहां से टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है, वहां से अगर हम देखने जाएं तो हमको टिश्यूज मिलते हैं और टिश्यूज आगे जाके फॉर्म करते हैं ऑर्गन को, और ऑर्गन्स आगे जाके फॉर्म करते हैं एक ऑर्गन सिस्टम को, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बना देती है एक ऑर्गेनिज्म को। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह अगर नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालिसिस किया जाए तो इसमें से 2015 से लेकर 2019 तक इन 4 सालों में अगर एक बार नीट कैंसिल भी हुई थी, तो सभी अगर हम चेक करें डेटा, कितने क्वेश्चन आए थे, तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन तो बनता ही है। कभी कभी एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। इसमें 3 एनिमल्स का जिक्र आया है, जिसमें आता है सबसे पहले अर्थवर्म, उसके बाद आता है कॉकरोच, और उसके बाद आता है फ्रॉग। तो इस चैप्टर में इन तीनों एनिमल्स की भी स्टडी की गई है। तो इस चैप्टर की शुरुआत जो है, इस चैप्टर के शुरू में जो दिया गया है वो पार्ट है एनिमल टिश्यू। स्टूडेंट्स, टिश्यू ये वर्ड देने वाले साइंटिस्ट थे बाइचैट। इन्होंने सबसे पहले टिश्यू वर्ड का इस्तेमाल किया, उपयोग किया। बाइचैट के बाद माल्पीघी नाम के एक साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने, ये इटालियन साइंटिस्ट, जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरह से हिस्टोलॉजी को एक ब्रांच के तरह डेवलप किया, और हिस्टोलॉजी वर्ड देने वाले जो साइंटिस्ट थे, हिस्टोलॉजी वर्ड जो देने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मेयर। तो आइए जानते हैं हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू। तो स्टडी ऑफ टिश्यू, जिसको हम माइक्रो एनाटॉमी भी बोल सकते हैं, इट्स कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टूडेंट्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने सारे एनिमल्स हैं स्पेसिफिकली, वो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू से बने होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू से बने होते हैं। तो हम समझते हैं कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू वर्ड आपके सामने कई बार आया होगा। इस टिश्यू वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें 2 चीजें कॉमन होती है। नंबर 1, ओरिजिनली सेम होगा, ओरिजिन जिनका सेम होगा, कॉमन होगा, ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन, और जिनका फंक्शन कॉमन होगा, फंक्शन कॉमन होगा। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन कॉमन है और फंक्शन कॉमन है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू के बारे में अगर हम जानकारी लेने जाएं तो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं एपीथेलियल टिश्यू।
एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बच्चों बताना चाहूं अगर आपको शॉर्ट में, तो ये वो टिश्यू है जिसका सरफेस हमेशा ओपन होता है, जिसके ऊपर और कोई लेयर नहीं होगा, जो फाइनल लेयर होगा, जो कोई ऑर्गन को, कोई सिस्टम को, कोई पार्ट को कवर करता है, और जिसके ऊपर और कोई लेयर नहीं होगा, चाहे वो अंदर से हो चाहे बाहर से। इसके बाद इसकी खास बात यह है कि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। यहां तक कि हमारी बॉडी की जो स्किन है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे सारे ऑर्गन्स की इंटरनल लाइनिंग जो है, बहुत सारे ऑर्गन्स की, सारे नहीं बोल सकते लेकिन बहुत सारे ऑर्गन्स की लाइनिंग ये टिश्यू बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर शॉर्ट में बोला जाए तो ये एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और या एंडोडर्मल तीनों टाइप के ओरिजिन का होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ये बेसिक चीज हम जान लें तो बहुत बेहतर होगा। आगे इसके बाद जो टिश्यू आता है उस टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये क्या काम करता होगा। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है बेटा कि जो सेल्स के नीचे प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। इसमें एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, ये जैसे टिश्यू है वैसे ही ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो ये ऊपर वाला जो है एपिथेलियल टिश्यू, ये एक्टो, मेसो और एंडोडर्मल इन ओरिजिन मिल सकता है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम बात करने जाएं तो ये स्पेसिफिकली मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इसके बाद आता है तीसरा टिश्यू, जिसकी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। इसका मतलब ये सिकुड़ सकता है, इसकी वजह से मूवमेंट, लोकोमोशन पॉसिबल होती है। इसी के वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करती है। इसी के वजह से हमारा डाइजेशन काम होता है। इसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं। इसमें से हर एक हिस्से को, हर एक टिश्यू को हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले। ये भी मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और लास्ट, जिससे हमारी सारी नर्वस सिस्टम बनी है, उस टिश्यू को बोलते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ये हायर एनिमल्स में बहुत अच्छी तरह से, जैसे हम लोगों में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हुआ दिखता है। मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में नर्वस टिश्यू बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हुआ दिखता है। ऐसे ही मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी हम बोल सकते हैं। नर्वस टिश्यू हमको सराउंडिंग का, कोई भी एनिमल है उसके सराउंडिंग का ज्ञान उसको करवाता है। तो कोई भी एनिमल है तो इन चार टिश्यूज के बाहर उसका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बना होगा। तो सारे एनिमल्स में, जिनको हम एनिमल की कैटेगरी में बोलते हैं, वो सारे एनिमल्स इन्हीं चार टिश्यूज से बने होते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम एक एक टिश्यू को बहुत ही डिटेल में देखेंगे, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू, उसके सब टाइप्स और उसके फंक्शन, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।